मैं जिक टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन मींस आपको पता होगा कि कंडीशन क्या होती है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा भी नहीं होगा। ओके, इफ देन, कंडीशन ऑफ इफ डॉट 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 देन, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। अगर ज्यादा बारिश गिरेगी तो फूड क्रॉप ज्यादा प्रोडक्शन होगा और अगर बारिश नहीं गिरी तो फूड क्रॉप प्रोडक्शन कम प्रोड्यूस होगा। अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंस ज्यादा होगा। इफ देन, अगर हमारे अच्छे मार्क्स आए तो अच्छी फील्ड में जाएंगे, अच्छी कॉलेज में जाएंगे। कंडीशन ऑफ इफ एंड देन, अगर वो मुझे मिली तो वैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा होगा तो ही वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा भी नहीं होने वाला। अगर मेरे पास कार होगी तो मैं जाऊंगा वहां कार लेके, अगर कार नहीं हुई तो रिक्शा करके जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, सो इफ एंड देन वाली जो कंडीशन है इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है ये। एक्चुअली देखने से ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूज हो, मतलब ऐसा लगेगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ कंडीशन याद रखना। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, सुनो, उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका ये जो आंसर है वो राइट ही जाने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होगी। सबसे पहले गिवन, गिवन मतलब एक चीज दे दी होगी, अगर ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए। इफ देन यानी इफ इज अ गिवन। ओके, इफ दे दिया होगा गिवन, तो जो दे दिया होगा फ्रेंड्स इसको हम डिनोट करेंगे पी ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। अगर ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए, देन कैसा होना चाहिए, वैसा। ओके, वो तो आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसमें आपका दूसरा जो कंसेप्ट रहेगा इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी। देन आफ्टर इसको मर्ज कर देंगे हम लोग, पी बी बाई ए। अब सुनो, ये सब क्या है अभी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल सम देखूंगा, प्रैक्टिकल सम अभी सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज क्या है। सबसे पहले जो गिवन दैट होगा वो आपके लिए होगा पी ए। ओके, इसी के बेस पे ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए, इट इज अ इंटरसेक्शन। और जो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी बाई ए, जिसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे दिया गया होगा गिवन, इट इज बाय पी ए डिवाइड करेंगे हम लोग। सो सबसे पहला कंसेप्ट गिवन दैट ए, दूसरा कंसेप्ट इंटरसेक्शन, थर्ड कंसेप्ट आएगा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, इसको और समझने के लिए हमें एक सम सॉल्व करेंगे तो और पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अ बैलेंस कॉइन, एक कॉइन है, इस टॉस ट्वाइस, कितनी बार टॉस करना है फ्रेंड्स, दो टाइम। यानी एक कॉइन को हमें दो टाइम टॉस करना है। एक टाइम टॉस किया या हेड या टेल आएगा, दूसरी टाइम टॉस किया या हेड या टेल आएगा। सो इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ द कॉइन सो द हेड, यानी पहली बार टॉस करेंगे तो हेड आया, इफ फर्स्ट टॉस सो द हेड, देन आया ना फ्रेंड्स, इफ एंड देन। इफ the first toss of a coin so the head, अगर पहला जो coin toss किया उसके ऊपर head आए, then find, तब then find the probability of getting head on a both the tosses, तब दोनों tosses पे head आना चाहिए। यानी पहले coin पे head आया तो दोनों coin पे head आना चाहिए, if then। ओके, so friends, मैंने पहले से बताया आपको जो given that होगा if, उसको हम कंडीशनल ले देंगे, मतलब पी ए। इसके लिए सबसे पहले पी ए फाइंड करने के लिए हमारे पास एन होना चाहिए। सो फर्स्ट एन मींस टोटल आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स, अगर एक कॉइन को टू टाइम टॉस करेंगे फ्रेंड्स तो दोनों पे हेड हो सकता है, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो फिर दोनों पे टेल्स। सो फ्रेंड्स, एन इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? 4 आउटकम्स होंगे, एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, या तो दोनों हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो फिर दोनों टेल्स। सो टोटल एन। नाउ एम दिया गया है यहां पे गिवन, इफ क्या दिया गया, इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ
ऑफ द कॉइन सो द हेड, पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो पहले कॉइन पे हेड है, यस। पहले कॉइन पे हेड है, यस। पहले कॉइन पे टेल से नहीं चलेगा, इसमें पहले कॉइन पे टेल से नहीं। सो पहले कॉइन पे हेड, पहले कॉइन पे हेड 2 टाइम्स है। सो एम एच एच एंड एच टी, पहले कॉइन पे हेड 2 टाइम्स है। सो एम, एम मींस हमने आगे डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी में, एम मींस जो है प्रोबेबल आउटकम्स, प्रोबेबल। ओके, सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पी ए। पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एन की वैल्यू फ्रेंड्स 2, ओके। देन आफ्टर एन टोटल 4, ठीक है। सो 2/4 लिखो, या तो लोवेस्ट करके आप 1/2 भी लिख सकते हो। ये आया पी ए गिवन दैट, सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। देन आफ्टर सेकंड स्टेप जो होगा, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन क्यों, वो इसमें बताऊं आपको, सुनो। सेकंड इंटरसेक्शन के लिए, तो इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले वापस एन, एन हमारे लिए 1 2 3 4। नाउ एम, एम अब जो आंसर फाइंड करना है वो इसमें क्या फाइंड किया, बोला है कि फर्स्ट टॉस ऑफ द कॉइन सो द हेड, अगर पहले पे हेड आए देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इन द बोथ द टॉसेस, तो दोनों टॉसेस पे हेड आए, यानी पहले कॉइन पे हेड आए ए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आना चाहिए बी, तो वो दोनों ए एंड बी मिक्स हो गए। सो इंटरसेक्शन आया फ्रेंड, पता चला अगर पहले कॉइन पे हेड आए ए, दोनों कॉइन पे हेड आने चाहिए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आएगा तो दोनों हेड आएंगे। सो ए भी आया हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया बी। सो ए एंड बी दोनों की कंडीशन फुलफिल हुई, इसीलिए दोनों का मर्ज करेंगे इंटरसेक्शन। सो उसके लिए पहले कॉइन पे हेड आए तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग हेड इन बोथ द टॉसेस, दोनों टॉसेस पे हेड आना चाहिए। चलो ये रहा दोनों टॉसेस पे हेड, पहले कॉइन पे है तो दूसरे कॉइन पे भी है, यहाँ पहले पे है तो दूसरे पे टेल है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमारे लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है, पहले कॉइन पे हेड आए तब दूसरे कॉइन पे भी हेड आएगा, तब दोनों हेड होंगे। सो सेकंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पता चला ना इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए, बी दूसरे कॉइन पे हेड आएगा तो दोनों पे हेड आएगा, इसलिए इंटरसेक्शन। सो एम अपॉन एन, एम 1 एक ही बार पॉसिबल है, दोनों हेड आए 1 डिवाइड बाय n, टोटल आउटकम्स 4। सो ये आया हमारे लिए इंटरसेक्शन। ओके फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज b बाय a। a नीचे क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि a जो है वो गिवन दैट है, जो गिवन दैट है वो नीचे लिखना है आपको। देन आफ्टर b हमें फाइंड करना है। सो p a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय, जो नीचे दिया रहेगा a उसको नीचे लिखेंगे a। सो p a इंटरसेक्शन भी ये रहा 1/4, डिवाइड के नीचे डिवाइड, p a 2/4 फ्रेंड्स। रेसिप्रोकल करेंगे या तो फिर 4 कट करेंगे तो 1/2, अगर ऐसा नहीं आता आपको तो 1/4 का 1/4 डिवाइड के नीचे डिवाइड, रेसिप्रोकल 2/4 का क्या हो जाएगा 4/2। सो 4/2, ऊपर नीचे 4 कट हो जाएगा, ऊपर और नीचे 4 कट हो जाएगा। सो 1/2 इज द फाइनल आंसर। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर पहले कॉइन पे हेड आए तो दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, ये कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए दूसरा सम ढूंढ के लाता हूं, वेट करना तब तक। ये रहा दूसरा सम। ओके, दूसरा सम क्या कह रहा है, सुनो। There are 2 children in a family, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है। If, अब 2 चिल्ड्रन कौन से हमें नहीं पता, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या तो पहला बॉयज दूसरी गर्ल, या तो पहला गर्ल पहली गर्ल दूसरा बॉयज, ऐसे 4 कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। सो देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे एन। अगर 2 चिल्ड्रन है फैमिली में, सपोज करो कि वो दोनों बॉयज है, बॉयज, या तो फिर सबसे पहले बॉयज फिर गर्ल्स, फिर या तो फिर सबसे पहले गर्ल्स देन आफ्टर बॉयज, या तो फिर गर्ल्स। ओके फ्रेंड्स, यानी एक फैमिली में जो
दो चिल्ड्रंस है, या तो वो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या तो पहला बॉय दूसरी गर्ल, या तो पहली गर्ल तो दूसरा बॉय, या तो फिर दोनों गर्ल्स हो सकती है। सो n इज इक्वल टू 4 सबसे पहले। देन आफ्टर इफ आया, अगर इफ आया तो देन आया, क्योंकि इफ आया तो ये रहा, कहां गया देन 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 देन, ये रहा, कहां छुप गया था। ओके, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, क्या कहा, अगर पहली चाइल्ड गर्ल होगी, याद रखना इफ वाला जो कंसेप्ट होगा हमारे लिए जो गिवन होगा, ये इफ जब भी आए वो है गिवन, और गिवन के लिए हम फाइंड करेंगे पी ए। फ्रेंड्स याद रखना, जब भी गिवन होगा, इफ होगा तो गिवन, उसके लिए फाइंड करके पी ए, सबसे पहले पी ए फाइंड कर दे, बाकी बाद में फाइंड करेंगे। सो ए के लिए क्या बोले, इफ फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, यानी पहली चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए, तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट चाइल्ड गर्ल्स है ना, क्योंकि पहला बॉय है। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है ना, पहला बॉय है। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, यस, पहली गर्ल्स। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल्स है, यस, पहली, दूसरी भी गर्ल्स, पहली भी गर्ल्स। सो एम गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स, दोनों में फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। ओके, फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, दोनों में देखो फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, ये रही फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। सो m इज इक्वल टू 2, सो pa इज इक्वल टू m अपॉन n, m अपॉन n। फ्रेंड्स m मींस जो चीज हमने फाइंड कर ली है, ओके, प्रोबेबल आउटकम्स। सो m प्रोबेबल आउटकम्स हमारे लिए 2 है, डिवाइड बाय n टोटल 4 आउटकम्स। सो 2/4 आप 1/2 भी कर सकते हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। देन आफ्टर सेकंड हमेशा हमें क्या फाइंड करना है, मैंने आगे आपको बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना है, याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे हम लोग। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए n, तो n ऑलरेडी हमारे पास है 4, अब चाहिए हमें m। अगर m आपको चाहिए n बाई m, n हमारे पास है, सॉरी n ऑलरेडी हमारे पास है 4, अभी चाहिए हमें m, तो m फाइंड करना है दूसरे के लिए। तो देखो फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मींस दोनों, बोथ द चिल्ड्रन इन अ फैमिली आर गर्ल्स, तब दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों गर्ल्स होनी चाहिए कब, जब पहली गर्ल्स हो तो ही दोनों गर्ल्स होगी, दूसरी भी। सो बॉयज बॉयज ये नहीं चलेगा, गर्ल्स बॉयज नहीं चलेगा। अगर पहली गर्ल्स होगी तो दोनों गर्ल्स, लेकिन ये दूसरा तो बॉयज है, ये भी नहीं चलेगा। पहली गर्ल्स होगी देन दूसरी भी गर्ल्स होगी, तो वो दोनों गर्ल्स हो जाएगी, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। सो एक ही पॉसिबिलिटी है, गर्ल्स गर्ल्स की। सो m इज इक्वल टू 1, सो p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n। ओके, 1 डिवाइड बाय टोटल n 4, 1/4। एंड कंसेप्ट नंबर थर्ड जो मैंने पहले से ही आपको बताया कि p b बाय a मींस ऊपर इंटरसेक्शन वो दोनों का और नीचे a। ओके, ये दिमाग में फिट ही कर दो, 3 कंसेप्ट, पहले pa, फिर pa इंटरसेक्शन b, देन आफ्टर p b बाय a, 3 कंसेप्ट जो होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब a इंटरसेक्शन b ऑलरेडी आपने फाइंड किया 1/4, 1/4 डिवाइड बाय pa आपने फाइंड किया 2/4, 2/4, 4 कट गया, 1/2 याद रेसिप्रोकल, 1/4 डिवाइड के नीचे डिवाइड रेसिप्रोकल, 2/4 का 4/2, 4 कट हो जाएगा, सो 1/2। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो सम है, जो पहला जो सम किया वैसा ही है, सिर्फ उसमें 2 पॉइंट है, उसमें पहला है तो दोनों है, इसमें पहली गर्ल तो दोनों गर्ल्स, इसमें दोनों के आंसर सेम ही है, सिर्फ कंसेप्ट अलग है। ओके, अब फ्रेंड्स इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए अब भी एक दूसरा सम ढूंढ के ला रहा हूं, तब तक वेट करना। हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए नया सम। ओके, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसे थोड़ा बहुत कर दिया मैंने, वहां पे सुनो। 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब 2 बैलेंस डाइस जो है, 2 बैलेंस डाइस जिसके ऊपर 1 2 6 1 2 6 और उसको टॉस करेंगे, तो एक के ऊपर 1 2 6, दूसरे ऊपर 1 2 6, 6 6 लड़ेंगे, 6 6 36, ये रहा। तो पहले कॉइन में 1 आया तो दूसरे कॉइन में 1 2 3 4 5 6, दूसरे कॉइन पे 2 आया तो 2 के साथ 1 2 3 4 5 6,
एज इट इज 3 के साथ 1 to 6, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ 1 to 6, टोटल 36 आउटकम्स जो होंगे इट इज कॉल्ड एन। सो फ्रेंड्स हमारे लिए एन हुआ 36, टोटल 36 आउटकम व्हेन टू बैलेंस डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। नाउ अब आया इफ जो फाइंड करने जो दिया होगा वो ए पी ए, सो इसके ऊपर से हमें मिलेगा पी ए, यानी इफ एंड देन जब भी आएगा आपके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सुनो, इफ द सम मतलब टोटल, इफ द सम ऑफ द number on the both the dice, the sum of a number on the both the dice are more than 7 मतलब 7 नहीं, more than 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7 से ज्यादा? इफ द सम ऑफ ऑन द बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका टोटल 7 से ज्यादा होना चाहिए इफ, तो वो हमारे ए। तो सबसे पहले ए फाइंड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो उसके लिए एन प्रोबेबल आउटकम्स, अगर प्रोबेबल आउटकम्स की अगर बात करें तो मोर देन 7 उसका टोटल 7 से ज्यादा होने चाहिए फ्रेंड। तो 1 के साथ 1 टोटल करेंगे 2, 1 के साथ 2 टोटल करेंगे 3, वो सब अलग अलग, यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब 1 के साथ 6 तो हुआ 7, लेकिन हमें तो मोर देन 7 चाहिए, सो ये भी नहीं आएगा। ओके, नाउ सेकंड 2 के साथ 1, ये सब अभी ये फालतू की बकवास है। सुनो, यहाँ पे 2 के साथ 5 यानी 7, वो भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे 2 के साथ 6 कितना हो गया 8, सो वो आएगा। यानी फ्रेंड्स सिंपल सी चीज, इस लाइन में ऐसे आप लाइन ड्रॉ करोगे ना आसानी से, तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर वाले नहीं आएंगे, उसके नीचे वाले आएंगे। देख लो फ्रेंड्स, लिमिट 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, यानी बाकी सब 7 और 7 से कम है, ये वाले सब उसको नहीं गिनेंगे, लेकिन उसके नीचे वाले जो सरहद है, ओके बॉर्डर है, 2 के साथ 6 8, 3 और 5 हमारे लिए 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। उसके नीचे वाले लाइन 9 वाली देखो, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, उसके नीचे 10 4 6 5 5 6 4 10, उसके नीचे 11 5 6 6 5, उसके नीचे 12 6 6। क्लियर? सो नीचे वाली जो सरहद है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या हो गई? मोर देन 7 टोटल सम। सो इसके लिए m अगर लिखने के लिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो वो वापस मुझे कॉपी करना है। ओके, सो कॉपी कर देता हूं आपके लिए। 2 के साथ 6, देन आफ्टर पूरा ये लिख ही देता हूं। चलो नीचे पहले से लिख रहा हूं। चलो 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, देन आफ्टर 5 के साथ 3, 5 4, 5 5, 5 6, देन आफ्टर 6 के लाइन में 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ओके, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसमें से 15 नंबर ऐसे हैं जिसका टोटल 7 से ज्यादा। इसमें भी थोड़ा क्लियर कर देना, टोटल कर लेते, वरना क्या पता मैं गलत कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस जादू, दोनों 15 15। सो m 15, सो PA इज इक्वल टू फ्रेंड्स m upon n, m 15 and n total 36। इसको मैं अभी लोगों नहीं करने वाला क्योंकि बाद में डिवाइड भी करना है। सो ये आ गया हमारे लिए PA। देन आफ्टर ऑलरेडी हमने सीखा कि जब भी इफ देन वाला कंसेप्ट हो, इफ एंड देन, तो सेकंड कंसेप्ट इज अ इंटरसेक्शन, PA इंटरसेक्शन B। उसके लिए n हमारे 36 m। अब देखते हैं क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हो आगे। अगर दोनों डाइस पे टोटल 7 होगा, 7 से ज्यादा होगा टोटल, देन अब बोला देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि बोथ द डाइस मतलब दोनों डाइस, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर मींस बेटा 1 1, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6, या तो डॉट 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 सेम। सो m दोनों
कॉइन पे जो दोनों डाइस पे जो नंबर वो सेम होने चाहिए। तो सेम नंबर की अगर बात करो फ्रेंड्स, तो देखो 2 6 यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है, या ये रहा, कहां छुपा था भाई, 4 4 सेम नंबर हो गया। देन आफ्टर सेम नंबर ये रहा 5 5 सेम नंबर। देन आफ्टर ये रहा 6 6, छुपो मत, हाँ 4 4 5 5 6 6, यानी 3 नंबर ऐसे जो सेम है और वो क्या है 7 से ज्यादा। सो 4 4 5 5 एंड 6 6, टोटल 3 नंबर है। सो पी ए इंटरसेक्शन बी, क्यों? क्योंकि ए कहता है कि दोनों का टोटल 7 से ज्यादा होना चाहिए, बी कहता है कि वो दोनों सेम नंबर होने चाहिए, यानी टोटल भी 7 से ज्यादा और दोनों के नंबर भी सेम। सो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू m अपॉन n। सो m 3, n की वैल्यू 36। इसको भाई मैं लोवेस्ट नहीं करूंगा, बाद में मुझे वापस करना है, ये लास्ट स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप, p b by a, ओके b a। सो इंटरसेक्शन ऊपर p a इंटरसेक्शन b, नीचे p a जो गिवन दैट है वो, ओके फ्रेंड्स। नाउ p a इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो p a इंटरसेक्शन b ये रहा 3 by 36, डिवाइड के नीचे डिवाइड, p a 15 by 36, 15 by 36, 36 36 का क्या, तो फिर वापस 3 by 36, डिवाइड के नीचे डिवाइड, रेसिप्रोकल। तो 15 by 36 की जगह 36 by 15, 36 36 कट हो जाएगा, तो 3 by 15। अब लोवेस्ट हो रहा है तो करना है, 3 5 जा 15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो आवर फाइनल आंसर इज 1 by 5। आई होप फ्रेंड्स ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं कहीं नहीं भागने वाला, मैं तो इधर ही हूं, हमेशा के लिए इधर ही रहूंगा। आपको बस आपको कमेंट करना है, कमेंट करने में अगर जोर आता है मत करो, लाइक करने में जोर आता है मत करो, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करो। जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है। देखो पहले और अभी के कंपेयर में थोड़ा मजा आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तब तक के लिए आपका फ्रेंड्स जीत टेलर आपसे जाने की इजाजत चाहता है। मन नहीं कर रहा है, जाना पड़ेगा, दूसरा टॉपिक लेके आना है। बाय बाय।